ये क्लास एट्थ की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। व्हेन, हाउ, व्हेन एंड वेयर, मतलब कब, कैसे, कब और कहाँ क्या हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हाउ इम्पोर्टेंट, देखो इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट जो होती हैं क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कैसे इम्पोर्टेंट होती हैं। तो देखो यहाँ बताया गया है देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन होता है किसी के प्रति तुम इच्छुक होना, विद द डेट्स, किससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, डेट के साथ, डेट लिखना। देखो देयर वर हीटेड डिबेट, उस समय बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ करती थी किस बारे में, अबाउट द डेट ऑन विच रूलर वर क्राउन और बैटल वर फॉट, कि किस टाइम राजा, मतलब जो राजा था उसने क्राउन मतलब धारण किया था, मतलब राजा बना था, और कितने बैटल वो किस टाइम लड़ाई किया था। इन द कॉमन सेंस नोशन, ये सब चीज़ें सब आपस में बात होती थी। हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद द डेट्स, हिस्ट्री किससे सिनोनिमस होती है, किससे मिलके बनी हुई है, डेट से। यू मे हैव हियर्ड पीपुल से, बहुत सारे लोग कहते आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मैंने पाया कि हिस्ट्री क्या है, बोरिंग है, बिकॉज इट ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट, क्योंकि इसमें सब कुछ ज़्यादातर तुमको डेट पे आधारित होता है, डेट को तुमको याद करना पड़ेगा। मेमोराइजिंग मतलब याद करना। इज सचा, बताया गया है कॉन्स्पिरेशन ट्रू, ये कुछ बहुत तो सत्य है बताया गया। ये क्या है हमारा, सत्य तो है। हिस्ट्री इज सर्टेन अबाउट, देखो चेंजेस दैट आकर ओवर टाइम, ये हमको बताता है कि उस टाइम जो समाज में चेंजेस है उनके बारे में। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट, मतलब ढूंढना, हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कि पुराने समय में चीज़ें कैसे होती थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और आज कैसे वो समाने, आज क्या चेंज हुआ है। एज सुन एज, जैसे वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी प्रीफर टू टाइम, अगर हमको प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करना है तो हमको किसकी नीड लगेगी, टाइम की, समय की। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, हमको किसके बारे में बात करना है, पहले और आफ्टर, बाद में। लिविंग इन द, देखो वर्ड, हम जिस संसार में रहते हैं, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, हम कभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते जब अपने आसपास कोई चीज़ देखते हैं। वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड, हम जो थिंग पाते हैं उसको मान लेते हैं अपना। अब यहाँ बताया गया एज इफ, मानो कि, दैट, देखो एज वाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड, क्या जो चीज़ें हम देखते हैं वो क्या इनहेबिट रहती हैं हमारे। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वांडर, कभी कभी हम में से कुछ लोग सोचते हैं कुछ नया। व्हेन वी आर क्यूरियस, क्यूरियस मीन होता है उत्सुक होना, एंड वी आस्क क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, जो क्या होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं। वाचिंग सम वन सिप ए कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वांडर, तुम सोचते होगे, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कि कब लोगों ने सबसे पहले चाय पीना चालू किया होगा। लुकिंग आउट द विंडो ऑफ द ट्रेन, यू मे आस्क योर, अपने आप से सेल्फ, मतलब अपने आप से पूछते हो कि व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, जब रेलवे नहीं बनी थी उससे पहले लोग किससे ट्रेवल करते थे। रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ द पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स, न्यूज़पेपर बिगिन टू प्रिंटेड, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखे हैं। तो यहाँ पर तुमको एक एक्टिविटी बताई गई है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है, ब्राह्मस ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया और फ्रंट पीस ऑफ टू फर्स्ट मैप इंट्रोड्यूस बाई द जेम्स रॉनेल 1782, सबसे पहले बनाया गया था। रॉनेल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान, रॉबर्ट क्लाइव ने उनसे, रॉनेल से कहा था कि तुम हिंदुस्तान का मैप बनाओ। एंड एस्थुस्टिक, बताया गया सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट इंडिया, जो जिन्होंने इंडिया को जीता था। रेनल सा द प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियन विलिंगली गेव ओवर दियर एंशियंट टेक्स्ट टू, किसको दे दिया था टेक्स्ट, टू ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया एक लोग थे, द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश पावर, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कल्चर, और उनको क्या माना गया, इंडियन कल्चर का प्रोटेक्टर माना गया। और ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैप को किसने सा इंडिया के बनाने के लिए किससे कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल से कहा था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पेज पर। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर अस, जो भी हम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये कब आया, कैसे हुआ होगा, मोबाइल है तो मोबाइल सबसे पहले कैसे बना होगा, ये सब चीज़ें सोचते हैं। टू नोशन ऑफ टाइम, हम
बारे में जानते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसली बताया गया डेटेड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलर ईयर और मंथ बताया गया। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस वाट दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ों को प्रिसाइज करना, उनके बारे में बताना सही से बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीपुल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, कोई एक दिन नहीं है। दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, बहुत समय पहले। देयर बताया गया कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस, इसका कोई प्रोसेस नहीं बता सकता कि कब हुआ था। सिमिलर वी कैन नॉट जो है फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश, कोई भी ये भी नहीं कह सकते ब्रिटिश रूल कब से इस्टेब्लिश हुआ था। आर द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कि कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आर चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये सब इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होता है। ऑल थिंग्स हैपेंड ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम, जब बहुत लंबा समय लगता है कुछ भी होने में। वी कैन ओनली प्रीफर टू स्पेन वन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, हम कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट टाइम लेते हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो क्या होती है विजिबल हो जाती हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू बताया गया एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट, मतलब स्ट्रिंग ऑफ डेट में क्यों करते हैं। दिस इज एसोसिएशन हैज़ अ रीजन। देयर वाज अ देखो टाइम व्हेन हिस्ट्री जो होती है वाज एन अमाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट। इट वाज अबाउट रूलर एंड दियर पॉलिसीज़, हम लोग क्या जानेंगे रूलर उनकी पॉलिसीज़ को। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउंड, की कब राजा ने क्राउन लिया। द देखो ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड चाइल्ड, द फॉर पार्टिकुलर वार, कब वो डाइड हुए। एंड सक्सीडेड थ्रोन, कौन राजा की गद्दी में बैठा। फॉर इवेंट एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड एंड स्टोरीज जो होती हैं सच दी डिबेट अबाउट डेट कंटिन्यू इम्पॉर्टेंट, इसलिए डिबेट जो होती है इन डेट के इम्पोर्टेंस के लिए होती है। एज यू हैव सीन द जो हिस्ट्री बुक्स टेक्स्ट बुक होती है ऑफ द पास्ट 2 ईयर, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इशू, कुछ अदर चीज़ें भी लिखते हैं, अदर क्वेश्चन। दे look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how cities are developed, market up and how kingdoms were formed and new ideas spread and how culture and society change। इसके बाद देखते विच डेट बाई, देखो वाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट एज इम्पॉर्टेंट, हम कैसे चूज करते हैं कि ये डेट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डेट्स वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच इज वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, ना कि अपनी डेट कब की है, ये जो कब की स्टोरी है उसके अबाउट टू डाला जाता है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पार्टिकुलर सेट इवेंट एज important in if our focus of study of changes we begin to look at new issue, a new set of dates will appear significant. Consider an example in historian written by the British history in India, the ruler of each governor general was important. These stories जो थी begin with the rule of the first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten. In the separate chapter we read about deeds of the others। अब जो हेस्टिंग थे, वेलेस्ली, बेंटेक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, इसी तरह जो हमारे बहुत सारे क्या थे लोग थे। इट वाज अ seemingly never ending succession of governor general and viceroy। All the dates of these historian books were linked to these personality, to their activities, policy and achievement। It was as if there was a nothing outside their lives that was important for us to know। The chronology of their lives marked by the different chapter of the history of India। Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activity of the different group and classes in Indian society within the format of this history of governor general? When we write history we देखो our story divide into चैप्टर, हिस्ट्री को जब राइट करते हैं हम चैप्टर में डिवाइड करते हैं। वाई डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं। इट इज़ गिव द चैप्टर सम, हमको क्या देते हैं कोहेरेंस देता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देता। इट इज़ टेल द स्टोरी इन वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ वी फोकस ऑन ओनली दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी ऑफ आर टेलिंग।
इन द हिस्टोरियन दैट रिवॉल्व बताया गया अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल द एक्टिविटी ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट दे हैव नो स्पेस. What then we do? Clearly we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have significance they earlier had. A new set of dates become more important us to know. How do periodize, हम कैसे periodize करते हैं? तो इन बताए गए 1850 1817 में जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलासफर published a massive 3 volume work, History of India. In this divided into 3 periods. Periodization widely accepted. Can you think problem of the history? Why do देखो we try to divide history into different period. We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central feature as they appear to us. So the terms through which the periodization that is demarcate बताया गया है the difference between period and becoming important. They reflect our ideas about the past. They show how we see significance of the changes from one period to next. Mill thought that all Asian societies were बताया गया लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोपियन अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग इनकी टेलिंग ऑफ हिस्ट्री. बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल द कंट्री. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज, सुपरस्टिट्यूशन एंड पार्टी बताएगा प्रैक्टिस डोमिनेटेड. यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डोमिनेट में हुई थी. बताया गया सोशल लाइफ जो समाज की जीवन होता था ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड बताया गया है सिविलाइज टू इंडिया. टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर आर्ट्स एंड लॉज in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. For India was not capable of progress without help of British help. In this idea, history British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was darkness. बताया गया उससे पहले का पीरियड डार्कनेस था. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? इन केस वी कैन वी refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously? बताया गया in these period. Why should we characteristic an age only through which the religion ruler थे of this time? To do so, it is a suggest that the lives and practice of the other do not really बताया गया matter. We should also remember that even ruler in ancient India did not बताया गया all share the same pace. सबका मतलब सेम नहीं भरोसा होता था. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. This division was to its problem. It is the periodization that is borrowed from West, where the modern period was associated with the growth of all equality. Medieval was a term बताया गया used to describe the society of these feature. और बताया गया मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. वी देखो कैन वी uncritically accepted this characterization of the modern period to describe the period of our study. As you will see in this book, under the British rule people did not have quality, freedom, liberty, nor was period of economic growth and progress. Many historians therefore refer to the period of colonization. What is colonial? colonial का मीन होता है देखो ब्रिटिश कंक्वायर एंड कंट्री एंड इस्टेब्लिश दियर रूल सब्जेक्टिंग बताया कि लोकल नवाब एंड राजास. यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक सोसाइटी, कलेक्टिव रेवेन्यू टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, produces crop as they needed for export, and you will understand the changes that come about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule throughout brought about in the
वैल्यू एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। व्हेन द सब्जेक्शन बताया गया ऑफ वन कंट्री बाई अनदर लीड टू दीज काइंड ऑफ इकोनॉमिकल कल्चरल जो भी प्रॉब्लम आती है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड। फिर इसके बाद क्या आता है, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। और इस तरह हमारा इन सब चीज़ों से हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश।